हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2016 का जो आरओ का जो पेपर हुआ है सामान्य अध्ययन का, उसकी डी सीरीज को हम सॉल्व करेंगे और इसमें सिर्फ हम लोग जो है आंसर देखेंगे। ठीक है, और ये आंसर ऑफिशियल आंसर की से होंगे। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट में है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शंस में है केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें जो इससे कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, केवल एक। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का जो रंग है वो कैसा है, नीला, बैगनी, सफेद या फिर सुनहरा पीला। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, नीला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें दिए युग्म जो दिए गए हैं इसमें देख लेते हैं। सहकारिता आंदोलन MK गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर, अधिक अन्य उपजाऊ अभियान JL नेहरू, या फिर सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर। ये जो युग्म है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फसलें दी गई हैं, सरसों, आलू, मक्का, तिल। जनपद है आगरा, फर्रुखाबाद, वाराणसी और हमीरपुर। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, मक्का, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में है, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो दो कथन यहाँ दिए गए हैं। पहले में है, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। सेकंड में है कि रुपए 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग, मतलब कूट की सहायता से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, दोनों। एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे सूची 1 में बैंक दिए गए, सूची 2 है उसमें उसके प्रकार दिए गए। बैंक देखिए, इंडियन बैंक है, ICICI बैंक है, सिटी बैंक है, सारस्वत बैंक है, और प्रकार है विदेशी, सहकारी, निजी, सार्वजनिक। तो यहाँ पे कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4, 3, 1, 2। ठीक है, इसे मैच करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए, मतलब एक ए जो है वो कथन है तथा दूसरा कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए में क्या है कि ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। कारण इसका दिया गया, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो कूट देखिए, ऑप्शंस में है, दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी में है, दोनों ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है, यहाँ पे जो क्वेश्चन 8 है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। ऑप्शन है नवाचार, रोजगार सृजन, व्यावसायिक समन्वय या फिर जोखिम प्रबंधन।
तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी, रोजगार सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम या फिर पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में है निम्नलिखित राज्य या फिर केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ या अंडमान और निकोबार। तो क्वेश्चन 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में खनन क्षेत्र दिए गए हैं और 2 में खनिज हैं। तो खनन क्षेत्र देखें, गुरु महिसानी, तलचीर, जादूगुड़ा और जावर। खनिज कौन से हैं? जस्ता, यूरेनियम, लौह अयस्क और कोयला। नीचे कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो इसका जो है क्वेश्चन यहाँ पे जो 12 दिया गया है, इसका सही आंसर है, क्वेश्चन 12 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3, 4, 2, 1। ठीक है, तो इसे मैच करके देख लीजिएगा, 3, 4, 2, 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। 13 में है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? ऑप्शंस हैं दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा या फिर उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो क्वेश्चन 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो क्वेश्चन 14 जो है, क्वेश्चन 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देश है, सूची 2 में राजधानी है। देश में देखिए म्यांमार है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, राजधानी हनोई, वियंटियन, नाम पेन और यंगून। ठीक है, तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 15 है इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4, 3, 1, 2। इसे मैच करके देख लीजिएगा, 4, 3, 1, 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में शहर दिए गए। नदी में शत अल अरब है, शहर में वियन्ना, बसरा, पहले नदी देख लेते हैं। शत अल अरब, पराग्वे, नाइजर और डेन्यूब है। शहर में वियन्ना है, बसरा है, एशेंसियन है और नियामी है। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन 17 में है जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं शहर में अपराध की स्थिति, शहर में बिजली आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति, और नेक्स्ट लास्ट है शहर में वनस्पति का आवरण। तो क्वेश्चन 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है? ऑप्शंस हैं केरल, नागालैंड, सिक्किम या फिर असम। तो क्वेश्चन 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। ऑप्शंस हैं वृक्षारोपण से, कोविड लॉकडाउन से, सेना के प्रति समर्पण से या फिर ऑनलाइन शिक्षा से। तो क्वेश्चन 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वृक्षारोपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में है नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फिर दुग्ध उत्पादन से। तो क्वेश्चन 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, मछली उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 में है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। तो क्वेश्चन 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज, काली और तिस्ता, सतलज और काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सतलज और काली।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। 1987 में, 1992 में, 1995 में या फिर 1998 में। तो 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में है निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय थीम था। ऑप्शंस हैं व्यापार में सांख्यिकी, कोविड-19, शासन में सांख्यिकी या सतत विकास लक्ष्य। तो 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 में है किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था। ऑप्शंस हैं तापसी पन्नू, श्रद्धा कपूर, कंगना रनौत या फिर भूमि पेडनेकर। तो क्वेश्चन 25 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है कंगना रनौत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 में है जनवरी 2020 में कितने पद्म भूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं। ठीक है, मरने के बाद जो कितने पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो 4 ऑप्शन हैं 4, 3, 2 या फिर 1। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन हैं रवि शास्त्री, पुल्लेला गोपीचंद, प्रकाश पडुकोण या फिर सुनील गावस्कर। ठीक है, तो 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है पुल्लेला गोपीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 20 मार्च को, 25 जनवरी को, 21 फरवरी को या फिर 21 दिसंबर को। 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। ऑप्शंस हैं आपदा प्रबंधन, तेल की खोज, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन या फिर प्रवाल भित्ति संरक्षण। तो 29 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 में है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ। भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और इजराइल, भारत और फ्रांस या फिर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। 30 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है भारत और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में है एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। 2 कथन है। पहले में है यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। इसका सेकंड में है इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। नीचे दिए गए कूट से सही आंसर करना है। ऑप्शंस में केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है दोनों, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में है यदि कारपेट को कूट भाषा में TCEAPR लिखा जाता है तो नेशनल को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है LNAANTOI ये लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि 1140 मिनट, 1150 मिनट, 1160 मिनट या फिर 1800 मिनट। तो 33 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1140 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि ही को 41, शी को 49 तथा तब देम को किसके बराबर होगा। देम जो है वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन हैं 62 के, 90 के, 64 के या फिर 56 के। 34 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 62 के। देम जो है वो 62 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। ऑप्शन है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या फिर शुक्रवार। 35 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। असत्य, सत्य, निष्पक्षता या फिर शुद्धता। तो 36 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सत्य। मिथ्या का जो संबंध है वो सत्य से है। नेक्स्ट है 37 में है रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये जो डायग्राम दिया गया इसमें जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन हैं 72, 84, 68 या फिर 60। तो 37 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी
84, ठीक है। ब्लैंक जो जगह है रिक्त स्थान वहाँ पर 84 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में है अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? ऑप्शन है 9, 10, 11 या फिर 12। 38 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? आगरा, कानपुर, उन्नाव या फिर नोएडा। 39 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है उन्नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 1990, 1995, 2000 या 2005। तो 40 का जो 40 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए IIVR लखनऊ, IIPR कानपुर, IVRI इज्जत नगर या फिर IGFRI झांसी। तो क्वेश्चन 41 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए IIVR जो है वो लखनऊ में है, ये सही सुमेलित है। सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें IIVR जो है वो लखनऊ, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है, 41 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी पूछा गया है, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हैं गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ताले अलीगढ़, बेत व छड़ियाँ वाराणसी। तो 42 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे कूट की सहायता से इसका उत्तर करिए। सूची 1 में है मेला, सूची 2 में है जनपद। मेले में है देवी पाटन मेला, कामपीला मेला, बटेश्वर मेला या फिर ददरी मेला। जनपद में आगरा, बलरामपुर, फर्रुखाबाद या फिर बलिया। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो इसका जो क्वेश्चन यहाँ पे 43 है, इसका सही आंसर है, क्वेश्चन 43 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 2314। मैच करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? ऑप्शंस हैं बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती या फिर चित्रकूट। तो क्वेश्चन 44 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ऑप्शंस हैं 9, 3, 5 या फिर 8। तो 45 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है 3। नेक्स्ट है 46। क्वेश्चन 46 में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर ए तथा बी दोनों। 46 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं पंचायतें भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 का, और जो है सहकारी समितियां भाग 9 खा, अधिकरण भाग 10। तो इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो 47 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अधिकरण भाग 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी यही पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार दिए गए, अनुच्छेद दिए गए। मौलिक अधिकारों में अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। तो 48 का जो सही आंसर है वो क्या है? 48 का सही आंसर ऑप्शन बी है, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23। तो ये वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं नीला बॉक्स सहायिका, हरा बॉक्स सहायिका, पीला बॉक्स सहायिका या फिर गुलाबी बॉक्स सहायिका। तो क्वेश्चन 49 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नीला बॉक्स सहायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में है हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना के बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? ऑप्शंस हैं मनरेगा, आयुष्मान, मध्याह्न भोजन योजना या फिर राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना। तो क्वेश्चन 50 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है मनरेगा। मनरेगा में जो है 2019-20 की तुलना में यहाँ पे बजट का आवंटन कम हुआ है। क्वेश्चन 51 में है निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है।
ऑप्शंस हैं बैंक दर में, पहला जो है स्टेटमेंट है बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि या सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो क्वेश्चन 51 का यहाँ पे कूट में है केवल 1 और 2, केवल 1 2 और 3, केवल 2 3 और 4 या केवल 1 3 और 4। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन 51 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। 1 और 2 जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? फाल्गुन, माघ, पौष या चैत्र। 52 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है नवरात्रि को, ठीक है। ऑप्शंस हैं केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर तेलंगाना में। तो 53 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 में है भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया, और सेकंड में है यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। 54 का सही आंसर क्या होगा? 54 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। सेकेंड यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर। तो क्वेश्चन 55 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? ऑप्शंस हैं एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। 56 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में या फिर आयोडीन वातावरण में। तो यहाँ पे 57 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन वातावरण में। यानी आलू के चिप्स जिस पैकेट के अंदर रखे जाते हैं उसमें जो हवा भरी जाती है उसमें जो वातावरण होगा वो नाइट्रोजन का वातावरण होगा, ठीक है, उसमें रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 में है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो इसमें पूछा गया कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। ऑप्शंस हैं आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो 58 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? हरा रंग, लाल रंग, बैगनी रंग या फिर नारंगी रंग। 59 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, लाल रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में है हींग प्राप्त की जाती है। ऑप्शंस हैं तने के श्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से या पत्तियों के निष्कर्षण से। तो क्वेश्चन 60 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, जड़ों के निष्कर्षण से। नेक्स्ट है 61 में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में या फिर मछलियों में। 61 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, उभयचरों में। 3 वॉल्व हृदय इसमें हार्ट पाया जाता है। 62 में है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, टार्डी बेग या महमूद लोदी। तो 62 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हकीम सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? 2 कथन है। पहला है अंग्रेजों को बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, और फिर उसके बाद सेकंड में है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। 63 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, दोनों 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अधिनियम और वर्ष दिए गए हैं। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में आया, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 या समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। तो यहाँ पे जो है वर्ष सभी में सेम ही है, तो इसमें कहा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 64 जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं आया है, बाकी सब 1908 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 में है
65 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है रंपा विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह या फिर जयंतिया विद्रोह। सूची 2 में है 1859 या 60, 1869 या 79 या 80, 1860 या 63, 1873 या 76। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो 65 का क्वेश्चन 65 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2413। इसे मैच करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ऑप्शन हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन 66 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 67। क्वेश्चन 67 में निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे? ऑप्शन हैं रशीद अली, शहनवाज, PK सहगल या फिर BC दत्त। तो क्वेश्चन 67 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, BC दत्त। ये INA से जुड़े नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस हैं इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो क्वेश्चन 68 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? ऑप्शंस हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो क्वेश्चन 69 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70। क्वेश्चन 70 में है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ ऑप्शंस देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, CR फॉर्मूला। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। क्वेश्चन 70 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेकंड है, फिर फर्स्ट है, फिर फोर्थ है, फिर थर्ड है, ये इसका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 71। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए दो यहाँ पे दिए गए हैं, संगठन और व्यक्ति। ठीक है, किस संगठन से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है? यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फूले, थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल ऑलकॉट या फिर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। तो 71 का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। 71 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फूले। तो ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 72। क्वेश्चन 72 में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल और खरपतवार दिया गया है, गेहूं, फ्लेरिस माइनर, धान, बथुआ, मटर, प्याजी और बरसीम कासनी। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? 72 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, धान, बथुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 73। 73 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में फसल है, सूची 2 में मौसम दिया गया है। फसल में सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी है। मौसम में खरीफ, वर्षा, जायद, गर्मी, रबी, सर्दी और सभी मौसम। ठीक है, नीचे कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो 73 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4213। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में है फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी थी। ऑप्शंस हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ली, ONGC या फिर रिलायंस इंडस्ट्री ली, SBI। ठीक है, यहाँ पे 74 का जो सही आंसर है वो क्या है? 74 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 में है अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है भारत की GDP 2019 में 209 लाख करोड़ थी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो 75 का जो सही आंसर है वो है 75 का सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, इसमें दिया गया 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए हैं। ये क्वेश्चन 75 का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 76।
76 में नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन एक में है, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। कारण इसका है, एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कूट है, तो इसमें जो है हमें 76 का सही आंसर बताना है। तो 76 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। दोनों ए तथा आर सत्य हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ए और आर सत्य भी है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 में है, निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के स्रोत हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में स्रोत दिया गया है और सूची 2 में इसकी प्रतिशत आय दी गई है। स्रोत में क्या है, निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और प्रतिशत आय है 17%, 18%, 7% और 4%। तो 77 का कूट की सहायता से हमें आंसर करना है। 77 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 में है, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना या फिर खनन। तो 78 जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। जेनेटिक उद्योग जो है वो कृषि में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन है माही, चंबल, नर्मदा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 79 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है माही। माही कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 में है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनानकी की इतिहास में महान विभाजक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन है 1901, 1921, 1931 या फिर 1941। तो क्वेश्चन 80 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 में है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन है सतलज, झेलम, रावी या फिर ब्यास। तो क्वेश्चन 81 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन देखिए, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो यहाँ पे कूट की सहायता से हमें आंसर करना है। 82 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन हैं 2007 में, 2008 में, 2009 में या फिर 2010 में। तो 83 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 में है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे देश दिया गया है और दूसरे में लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। तो देखिए, कजाकिस्तान, कारागंडा, यूक्रेन, क्रिवाय राग, जर्मनी, नारमंडी, फ्रांस, पिरीनीज। तो इसमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 84 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी, नारमंडी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 85 में है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। यहाँ पे पूछा गया है सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली, रूस औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस या फिर सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम। तो 85 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रूस औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में है, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। गैबन, बोत्सवाना या फिर लाइबेरिया, अंगोला। तो क्वेश्चन 86 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 में है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में या फिर नागपुर में। तो क्वेश्चन 87 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 में है, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन है सुंदरबन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड या फिर कच्छ। तो क्वेश्चन 88 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कच्छ। कच्छ में ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। ऑप्शन हैं वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, नई दिल्ली से जम्मू के मध्य, नई दिल्ली से मुंबई के मध्य या फिर नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य। तो क्वेश्चन 89 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। ऑप्शंस हैं जामनगर, पाराद्वीप, डिगबोई या फिर तातीपाका। तो क्वेश्चन 90 जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जामनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। 91 में भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। ऑप्शंस है पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ। तो क्वेश्चन 91 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर केरल। तो क्वेश्चन 92 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। 93 में है निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं धारवाड़ समूह, गोंडवाना समूह, विंध्यन समूह या फिर टर्शियरी समूह। तो क्वेश्चन 93 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोंडवाना समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। 94 में फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। ऑप्शंस हैं अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। सेकेंड स्टेटमेंट है मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। नीचे कूट की सहायता से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो क्वेश्चन 94 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन 94 का सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए गए हैं दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 95 में है फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में नाम दिया गया है और सूची 2 में पद है। महंत नृत्य गोपाल दास, इन्होंने मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं, ये इनका पद दिया गया है। स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के महासचिव हैं। श्री चंपत राय ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। श्री नृपेंद्र मिश्र राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन 95 का जो सही आंसर है उसे कूट की सहायता से हमें देना है। क्वेश्चन 95 का सही आंसर ऑप्शन बी है, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। 96 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। ऑप्शंस हैं अवेंजर, गली बॉय, पैरासाइट या फिर जोकर। तो 96 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए थे। ऑप्शंस हैं भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे या फिर कोलकाता। तो क्वेश्चन 97 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। 98 में है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए है, दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए में है फरवरी 2020 में सीनेट के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। ऑप्शंस हैं यहाँ पे कारण यहाँ पे दिया गया है सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो क्वेश्चन 98 जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। तो ए जो है स्टेटमेंट यहाँ पे सत्य है लेकिन जो उसकी व्याख्या कर रहा है आर कारण वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। 99 में है ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया है। ऑप्शंस हैं 8, 10, 12 या फिर 14। तो क्वेश्चन 99 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं योहेई ससाकावा, एनएस धर्मशक्तु, सत्य नडेला या दामोदर गणेश बापट। तो क्वेश्चन 100 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, एनएस धर्मशक्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे दिया गया है 63:9 और डबल स्टू यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमें इसका सही विकल्प हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है 68, 42, 96, 56। तो 101 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 68। ब्लैंक जगह पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 68 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। इसमें सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा कि नीचे दिए गए युग्म में से है, जैसे कि डायनासोर, ड्रैगन। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा वो कौन सा होगा। तो ऑप्शंस में यहाँ पे दिए गए हैं विकास, दैवी प्रकाशन, गोरिल्ला, सैनिक, हिम, बर्फ या फिर प्राचीन मध्यकालीन। तो 102 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिम, बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 103। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 दिया गया, 15, 28 और 53। इसमें आगे कौन सा जो है आएगा।
तो यहाँ पे ऑप्शंस में 98, 106, 100 या फिर 102। तो 103 में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 102। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 104। 104 में निम्नलिखित प्रश्न में अंकों का एक आव्यूह या मैट्रिक्स दिया गया है। ये एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो पंक्तिवार या स्तंभवार, या तो पंक्ति के रूप में होगा या स्तंभ के रूप में हो सकते हैं। अतः लुप्त अंक का चयन कीजिए। यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे नंबर होगा। तो ऑप्शन में 18, 12, 10 और 14। तो 104 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 10। ठीक है, ब्लैंक स्पेस में 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। 105 में है मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर वो 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ करके जो है 25 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर। तो क्वेश्चन 105 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है? 94, 67, 85 या फिर 13। तो 106 जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 13 जो है वो इन तीनों में मतलब इन चारों में भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। ए बी का भाई है। ठीक है, सी का विवाह डी से हुआ है। यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध है? ऑप्शन है ससुर, सास, दामाद या फिर पुत्र वधू। तो 107 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। इसमें है उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 2016, 2017, 2018 या फिर 2019। तो 108 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। 109 में है निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन है बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर या फिर उन्नाव। तो 109 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। 110 में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? ऑप्शन हैं 30%, 29%, 28% या फिर 27%। तो 110 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। 110 का सही आंसर ऑप्शन ए है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। इसमें है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान या लकड़ी की नक्काशी। सूची 2 में है मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद या फिर बरेली। तो नीचे जो कूट दिए गए इनकी सहायता से हमें आंसर करना है। तो 111 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। 112 में उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं दारुण्य, अवधि या ब्राज, करुणा, भक्ति, सायरा, द्रुपद, ब्राज, करुणा या फिर बिरहा, चैती, ढोला। ठीक है, तो इसमें है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत जो हैं वो कौन से हैं? तो 112 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है बिरहा, चैती और ढोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। इसमें है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? ऑप्शन हैं बीहू, घूमर, गरबा, चरकुला, कर्मा, पांडव, राउ नाच, भांगड़ा, राउफ, लावड़ी, कथक, कथकली। तो क्वेश्चन 113 जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन बी चरकुला, कर्मा, पांडव। ये सब जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। 114 में है व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश की जनपद में हुई। ऑप्शन हैं प्रयागराज में, वाराणसी में, अयोध्या में या फिर अमेठी में। तो 114 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है वाराणसी। 115 में है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन हैं ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर या फिर जगदीशपुर। तो 115 जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। इसमें है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहले में प्रावधान दिया गया है, दूसरे में संविधान का भाग दिया गया है। तो नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएं भाग 9 का ए और निर्वाचन जो यहाँ पे आयोग दिया गया है वो भाग 15 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से कहा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 116 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 7। ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 117 में नीचे 2 कथन दिए गए, इनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा उसका कारण दिया गया आर। अभिकथन ए में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों द्वारा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है।
कारण इसका है अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट में से हमें सही उत्तर का चयन करना है 117 का। 117 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। दोनों ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दी गई। सूची 1 में 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची है। सूची 2 में है भाषाएं, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां या फिर कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। क्वेश्चन 18 का कूट की सहायता से हमें आंसर करना है। तो क्वेश्चन 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 3142 है। इसे जो है मिलान करके भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 119 में है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा गया नहीं है। तो संस्थाएं दी गई, उनकी स्थापना, अंतर राज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो 119 का 119 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954। ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 में है नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है, दूसरे में कारण आर दिया गया है, उसको चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए में है जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता या घाटा कैड कहा जाता है। कारण आर है चालू खाता घाटा कैड तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो 120 का कूट की सहायता से हमें आंसर करना है। 120 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 में हरित बांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। हरित बांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। हरित बांड वित्तीय बाजार नवाचार है, या फिर हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। तो क्वेश्चन 121 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 में है डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। वर्ष है 2016, स्थान चेन्नई, 2018 दक्षिण गोवा, 2019 लखनऊ, 2020 हैदराबाद। यहाँ पे नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो नीचे कूट की सहायता से हमें 122 का आंसर करना है। ठीक है, 122 का जो सही आंसर है वो है 122 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। तो यहाँ पे इसे जो है एक बार मिलान करके भी देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 में है नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरे में कारण आर चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कारण इसका दिया गया CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो 123 का जो सही आंसर है वो है 123 का ए, ऑप्शन ए। दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 में है वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में या फिर त्रिपुरा में। तो 124 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेघालय में। नेक्स्ट है 125, इसमें जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। ऑप्शन है पृथ्वी, सूर्य, समुद्र या फिर चंद्रमा। तो 125 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 में पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है। ऑप्शन हैं कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन या फिर सौर ऊर्जा। 126 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है 127 में निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन तथा नमी, केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन तथा नमी। तो 127 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऑक्सीजन तथा नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 में है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन हैं ग्रेफाइट,
वोल्जाइट बोरॉन नाइट्राइड, वोल्जाइट बोरॉन नाइट्राइड, या फिर लोहा, या फिर हीरा। तो 128 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। 129 में है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, या फिर सोनार। तो क्वेश्चन 129 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोनार। सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 130। 130 में रामसार सम्मेलन संबंधित है। ऑप्शंस हैं जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत क्षरण से, या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो 130 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आर्द्र भूमि संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। 131 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी। सूची 2 में है गेहूं, भ्रूण तेल, नींबू, कॉड यकृत तेल, या फिर अल्फा अल्फा। तो यहाँ पे 131 का हमें कूट की सहायता से आंसर करना है। 131 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 4312। इसे मैच करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। 132 में है लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो इस 132 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। 133 में ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शंस है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, या फिर स्वामी ईश्वर चंद विद्यासागर। 133 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये जो कथन है वो स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है 133। क्वेश्चन 134 में दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो है घटनाएं दी गई हैं, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, या फिर वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के काल क्रमानुसार को निम्नलिखित कूट में से सही क्रम का चयन करना है। तो 134 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3124। ये इनका सही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। 135 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देखिए दिया गया है, सूची 1 में इलाहाबाद की संधि, एक्सला चैम्पल की संधि। इलाहाबाद की संधि जो है वो 1754 है, एक्सला चैम्पल की संधि 1746 है, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास का अधिकार जो है वो 1748 है, और डुप्ले की पदच्युति जो है यहाँ पे वो 1765 दिया गया है। तो नीचे जो है कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है 135 का। 135 का जो सही आंसर है वो है 135 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4321। इसे मैच करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। इसमें दिया गया है रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन है रामायण, महाभाष्य, महाभारत, या फिर अष्टाध्यायी। तो 136 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, महाभारत। नेक्स्ट है 137। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ युद्ध है कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, या फिर चौसा का युद्ध। नीचे दिए गए कूट से इसका सही उत्तर देना है। 137 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सेकेंड, फोर्थ, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। 138 में है निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे घटनाएं हैं गांधी इरविन समझौता, पूना एक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। 138 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। इसमें है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में यहाँ पे दिया गया है इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। सूची 2 में है आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे और फिरोज शाह मेहता। तो 139 जो है, तो 139 का जो कोड की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। 139 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2341। ठीक है, इसे मैच करके एक बार देख लीजिएगा।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 140। इसमें है एम्पीरियल गजेटियर की संकलनकर्ता कौन थे? कोलिन क्लर्क, विलियम विल्सन हंटर, चार्ल्स इलियट या फिर विलियम डिग्ली। तो 140 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विलियम विल्सन हंटर। तो ये वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।